आज के छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, आज के उत्सव मूर्ति श्री एच.एन. कामा साहब, एम.आर. कामा साहब, दोनों सेठियाओं को साहेब जी साहेब, हमारे संपादक मुंबई समाचार के श्री नीलेश भाई, और आज मुंबई समाचार की इस यात्रा को अपना समर्थन, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए सभी प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे जब मोदी जी 20 शताब्दी में आए तब ही मालूम पड़ा कि मुंबई समाचार 200 साल से चल रहा है। और मेरे लिए भी आश्चर्य था कि गुजराती व्यक्ति को गुजरात का इतना प्रमुख समाचार पत्र 2 शताब्दी से चल रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि 2 शताब्दी तो डायनेस्टीज भी नहीं चलती है, ये अखबार कहां से 2 शताब्दी तक चलेगा। और भाइयों बहनों, मैं सच अर्थ में आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी संस्था को 2 शताब्दी तक चलाना बहुत कठिन होता है, और उसमें अखबार को, और वो भी स्थानीय भाषा के अखबार को चलाना बहुत बहुत कठिन। गुजराती में कहिए तो लोढ़ाना चना चाववा जेवुं काम छे। तो कामा परिवार को मेरी बहुत हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने गुजराती पत्रकारिता, गुजराती भाषा और पत्रकारिता में एक गुजराती काम करता है तो कैसे विश्वसनीयता खड़ी करता है, इसकी एक मिसाल कायम की है। आपको बहुत बहुत बधाई। कामा साहब, मैं पैदा ही मुंबई में हुआ हूं, बचपन में कई साल मुंबई में आना जाना हुआ रहा भी। मुंबई समाचार के लिए कहते थे, शायद आपके कान पर आया है या नहीं आया है, मगर कहते थे मुंबई समाचार छाप्यू तो ये साचू। ये विश्वसनीयता कि एक बार अगर मुंबई समाचार ने छापी है, उसमें छपी है, तो वो सत्य ही है। बहुत बड़ा तप करना पड़ता है इतनी विश्वसनीयता को अर्जित करते हुए जो मुंबई समाचार है। जब जब भी मैं पत्रकारिता पर बात करता हूं, पत्रकारों पर बात करता हूं, तब हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि आइडियोलॉजी से जुड़े बगैर का पॉलिटिशियन, विचारधारा से जुड़े बगैर का राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति, नेता, वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ अखबार अच्छा काम नहीं कर सकता। और मुंबई समाचार ने 203 साल की यात्रा में किसी भी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े बगैर एक ही आइडियोलॉजी रखी, अपने वाचकों को वफादार रहना, सत्य उन तक पहुंचाना। और इसी का नतीजा है कि आज तीसरी शताब्दी के भी 3 साल आप पार करके आगे बढ़ चुके हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज मैं लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए मुंबई आया हूं। विगत 14 सालों से कोरोना का 1 साल छोड़कर मैं हर बार आता हूं। आज भी आया हूं, मगर आया था तो लाल बाग के राजा के आशीर्वाद लेने के लिए,
मगर ये पुण्य कार्य में और पुण्य यात्रा में आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया, इसलिए मुंबई समाचार इंस्टीट्यूशन का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज यहां बताया कि पद्म पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। आपने काम ही ऐसा किया है कि सम्मान न करे तो पद्म पुरस्कार को थोड़ा जाखप लग जाता, गुजराती शब्द है, मगर थोड़ा ओछापन रह जाता है। आज ये डॉक्यूमेंट्री आपकी जो यहां पर जिसका लोकार्पण हुआ है, जिसका सौभाग्य मुझे मिला, आने वाले कई सालों तक विशेष कर भाषा भाषी पत्रिकाओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरा आपसे आग्रह है कि इसका हिंदी और अंग्रेजी डबिंग भी बहुत ढंग से करा लेना चाहिए, क्योंकि झांसी की रानी की शहादत और नरेंद्र मोदी का 2014 का शपथ दोनों छापने वाला देश में एक ही अखबार है, वो मुंबई समाचार। मुंबई समाचार ने झांसी की रानी ने 23 साल की आयु में जिस कॉज के लिए शहादत ली थी, अपना सर्वस्व न्योछावर करा था, और उस कॉज को सिद्ध करने वाले एक गुजराती ने 2014 में शपथ ली। ये दोनों को आपने रिपोर्ट किया है। ऐसा देश में एकमात्र भाषा भाषी अखबार। सन 57 की क्रांति को आपने रिपोर्ट किया, कांग्रेस की स्थापना को किया, तिलक महाराज के गणेश उत्सव की शुरुआत को भी आपने रिपोर्ट किया, गोखले तिलक महाराज का संघर्ष और गांधी का टेक ओवर, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, आजादी का उत्सव और आजादी के 75 साल। शायद इतनी वेरासिटी में किसी ने रिपोर्टिंग किया होगा, ऐसा ये एक ही अखबार होगा। और मैं मानता हूं कि इतना लंबा अखबार चलाना एक बात है, अपने उद्देश्यों पर कायम रहते हुए अखबार चलाना एक बहुत कठिन काम है, जो आपने किया है। 1962 का चीन युद्ध, कच्छ का भूकंप, स्वतंत्रता का आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र के लोगों का संघर्ष, कई सारे देश के उतार चढ़ाव में स्थित प्रज्ञ रहते हुए आपने मुंबई समाचार को पत्रकारिता के धर्म के अनुसार चलाया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कामा साहब, मैं राजनीति में गृह मंत्री हूं, तो कई बार मुझे कुछ एक विशिष्ट बातों से ही लोग जानते हैं गृह मंत्री के नाते, मगर मैं राजनीति में अच्छाइयों को संग्रहित करने वाली सभी संस्थाओं को सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में गुजराती को जीवंत रखने में, गुजराती को कम से कम बोलचाल से जोड़ने में आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। और ये मुंबई समाचार का योगदान अगर सर्कुलेशन की दृष्टि से देखे तो आपका योगदान बहुत छोटा है। मैंने पूछा भी कामा साहब को कितना रुपया जोड़ना पड़ता है, तो उन्होंने कहा नहीं अमित भाई, मुनाफा होता है। तो मैंने कहा कितना सर्कुलेशन है, तो 80,000 है। 80,000 के सर्कुलेशन के आंकड़े पर मत जाइए, आपका योगदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये मैं मन से कहता हूं। અત્યારે તમારી ડોક્યુમેન્ટરી હું જોતો હતો, ફરદુનજીથી શરૂ થઈને કામા સાહેબ સુધી બધા પારસી શેઠિયાઓએ આ સંસ્થા ચલાવી। કદાચ એટલા માટે જ સારી ચાલી છે કે પારસીઓએ ચલાવી છે। अभी माइनॉरिटी के राइट के लिए
झगड़ा करने वाले ढेर सारे लोग इस देश में हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी में भी अगर कोई माइनॉरिटी है तो पारसी है, जिन्होंने कभी अपने राइट्स के लिए संघर्ष नहीं किया, अपनी ड्यूटी के लिए ही जीवन जिया, कभी मांग नहीं की, इस देश को दिया। मेरे गुजरात में ही आए थे संजाण बंदर पर, और जब राजा ने कहा कि मेरे यहां तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, आप आकर कैसे रहोगे, तो उन्होंने एक दूध का प्याला राजा के पास मंगवाया दरबार में, और दूध में एक चम्मच शक्कर डाला कि जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, ऐसे हम इस समाज के अंदर घुल जाएंगे। और आज भी पारसी महिलाएं मुझे कोई ऑफिशियल फंक्शन में जहां जहां मिलती है, गुजराती साड़ी पहनकर ही आती है। ये इनका कमिटमेंट है। और देश का कानून का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास का क्षेत्र हो, फिनटेक को आगे बढ़ाना हो, या आईटी क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत करना हो, चाहे एटॉमिक साइंस को आगे बढ़ाना हो, चाहे बांग्लादेश पर विजय दिलानी हो, हर जगह आप बारीकी से देखोगे तो पीछे पारसी खड़ा है जो चुपचाप खड़ा है। चाहे जमशेदजी ताता हो, चाहे अभी की ताता की पीढ़ी हो, चाहे होमी बाबा हो, चाहे सोली सोराब जी हो, हर क्षेत्र में चुपचाप कोई डिमांड करे बगैर योगदान करना, देते जाना, देते जाना, देते जाना, ऐसा शायद ही किसी देश में कोई माइनॉरिटी होगा। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं सभी दुनिया की माइनॉरिटी आप जैसी हो जाए। जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी डिमांड नहीं किया, सिर्फ योगदान किया। और मुंबई समाचार एक प्रकार से इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कामा परिवार का ये योगदान न हिंदुस्तान भूल सकेगा, न गुजरात भूल सकेगा, न गुजराती भूल सकेगा, ये आप समझ कर। मुंबई के लिए आंदोलन करने वाले जो लोग हैं, मुंबई नाम का आग्रह रखने वाले जो लोग हैं, इसमें एक मैं भी हूं कि बॉम्बे नहीं, ये मुंबई है। मगर जब बॉम्बे से मुंबई के नाम का बदलाव हुआ, कोर्ट में केस चला, तब आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा, सबसे बड़ा साक्ष्य मुंबई समाचार का टाइटल था कि ये शहर मुंबई है। और इसके जजमेंट में भी इसका जिक्र। तो एक प्रकार से विरासत को आपने संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है, और गुजराती भाषा को भी संभाल कर रखा है। भाषा की शुद्धि, भाषा का अविरत प्रवाह, भाषा का इतिहास के साथ जुड़ाव, भाषा का संस्कृति के साथ जुड़ाव, भाषा का साहित्य और व्याकरण के साथ जुड़ाव, इसका मैं बहुत आग्रही हूं। आज अभी संचालक महोदय ने कहा कि 2 बच्चियां थी, इनको मैंने पूछा